Welcome back students. Today we will discuss another class of vertebrates, that is the class Amphibia. What is meant by Amphibia? Amphi means dwell and bios means life. मीन्स ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर यानी कि एक्वेटिक कंडीशन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबिया. दीज एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ये एक्वेटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबिया बोला जाता है. इसके जो मेंबर्स हैं वो जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है जो टेल बियरिंग एम्फीबिया होता है. तो ये इसके मेंबर्स हैं. इसको फोकस में रख के हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं. तो फर्स्ट तो ये हो गया कि ये वाटर और लैंड दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों जगह पे रह सकते हैं. दूसरा, their body is devoid of scales and skin is moist. इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होती है, जैसे फिशेस के ऊपर स्केल्स होती है इस तरह की कोई स्केल एम्फीबिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती और इनकी स्किन ज्यादातर केसेस में मॉइस्ट होती है, मींस मॉइस्चर रिटेन करके रखती है. थर्ड फीचर, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक. बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक. यहाँ पे फ्रॉग के केस में देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेड पार्ट है और बाकी सारा पार्ट ट्रंक पार्ट है. तो बॉडी हेड और ट्रंक के अंदर डिफरेंशिएट होती है, लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर टेल भी प्रेजेंट हो सकती है. बट सम मेंबर्स हैव टेल. कुछ मेंबर्स के अंदर टेल भी प्रेजेंट होती है. नाउ द नेक्स्ट फीचर, इनके अंदर जो लिम्स होते हैं वो 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं. लिम्स आर 2 पेयर्स इन नंबर. इनके जो लिम्स हैं वो 4 लिम्स होते हैं, यानी कि जो इसके ये वाले पार्ट्स अपेंडेजेस हैं ये 2 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो 4 लिम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मींस लिम्स आर 2 पेयर इन नंबर. उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो इसमें इंक्लूड है, इनके केस में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और कुटेनियस स्किन के थ्रू भी हो सकता है. Respiration takes place by gills. अब जिनमें गिल्स के थ्रू होता है उसमें एक तो इनके लार्वी होते हैं और एक मेंबर होता है नोक्ट्यूरस. उसके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. लंग्स में जैसे फ्रॉग हो गया, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. इसके अलावा कुटेनियस का मतलब होता है स्किन के थ्रू. तो फ्रॉग के केस में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है, कुटेनियस स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए जैसे फ्रॉग के अंदर लंग्स और स्किन दोनों ही हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में. जो लार्वी होते हैं जनरली उनके अंदर गिल्स होते हैं, वो एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, तो गिल्स के थ्रू उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है. तो रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं.
नेक्स्ट टिम्पैनम. Tympanum represents the ear. टिम्पैनम इनके केस में ईयर को रिप्रेजेंट करता है. टिम्पैनम होता है जो ईयर ड्रम होता है. हमारे केस में जो कान का पर्दा होता है उसको टिम्पैनम मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो टिम्पैनम है वो इसके ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, हमारे जैसा पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है. तो यहाँ पे लगभग इनके दोनों साइड में एक एक टिम्पैनम प्रेजेंट होता है. So external ear absents. External ears are absent. कोई एक्सटर्नल ईयर्स इनके केस में नहीं होते हैं. तो टिम्पैनम ही इनके अंदर ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है. इनमें ये पहले मेंबर्स हैं एनिमल के अंदर जिनके अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होती है. आईज हैव आईलिड्स. आईज हैव आईलिड्स. इनके अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक स्टर की तरह जो मेन पार्ट आई का उसके सामने आ जाते हैं और ये वाटर में आसानी से देख पाते हैं. आईज हैव आईलिड्स और ये जो आईलिड होती है दैट इज ट्रांसपेरेंट. इसके आर पार देखा जा सकता है. ट्रांसपेरेंट आईलिड इनके अंदर प्रेजेंट होती है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है इनके अंदर जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है. Heart is 3-chambered. 3-chambered heart होता है. That is 2 arteria. 2 auricles होते हैं इसमें. आर्टेरिया को auricles भी बोला जाता है. And 1 ventricle. और एक वेंट्रिकल होता है. कुछ इस तरह का हार्ट इनके अंदर देखने को मिलता है. यहाँ पे ये 2 ओरिकल्स हो गए और ये पार्ट वेंट्रिकल हो गया. तो दोनों साइड से ब्लड आके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है. तो 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इसलिए इनको कोएक्युलोथर्मस बोला जाता है. यानी कि ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. कोएक्युलोथर्मस एनिमल्स इनको कंसीडर किया जाता है. सो दीज आर सर्टेन फीचर्स. तो टिम्पैनम इनके अंदर ईयर को रिप्रेजेंट करता है. आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होती है. हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है. 2 आर्टेरिया होते हैं. 1 वेंट्रिकल होता है. और इनके ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. उसके बाद अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की. सेक्सेस आर सेपरेट. यानी कि डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. डाइसियस यूनिसेक्सुअल होते हैं. फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर जनरली एक्सटर्नल होता है. फर्टिलाइजेशन is external. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. इनमें एक मेंबर होता है इस्थियोफिस. इस्थियोफिस जो होता है ये जो मेंबर होता है इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. बाकी जितने मेंबर है सभी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. यानी कि वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है. मींस लार्वा बनता है इनमें. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. मींस लार्वल स्टेज के थ्रू होता है. और ये जो है वो ओविपेरस होते हैं. दे आर ओविपेरस. ओविपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल्स. एग लेइंग एनिमल्स हैं. यानी कि ये एग लेइंग करते हैं.
तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है जनरली, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मींस लार्वा के थ्रू होता है, और ये ओविपेरस होते हैं मींस एग लेइंग करने वाले ये एनिमल्स हैं। अब इसमें जो एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल की बात करें तो एक इसमें एग्जांपल है सैलमेंड्रा, फ्रॉग है। तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं कौन कौन से और एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल्स बूफो, रैना, हाइला, सैलमेंड्रा एंड इस्थियोफिस। ये इसके कुछ मेंबर्स हैं। जो बूफो है उसको बोला जाता है टोड, रैना दैट इज द फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग होता है, काफी छोटा होता है, सैलमेंड्रा इसको सैलमेंडर बोलते हैं, और इस्थियोफिस ये लिम्बलेस, इसमें पैर नहीं होते, लिम्बलेस एम्फीबिया ये होता है। तो ज्यादातर मेंबर के अंदर तो लेग्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस्थियोफिस एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर लिम्बलेस कंडीशन होती है यानी कि लिम्ब्स नहीं होते हैं, और इसी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है और ये अपने एग्स को प्रोटेक्ट करके भी रख सकता है। बूफो टोड होता है। टोड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है, जो टोड होता है ये नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल का मतलब होता है एक्टिव इन नाइट टाइम, ये नाइट टाइम में एक्टिव होता है, और इसमें पॉइजन भी प्रेजेंट होता है, पॉइजन ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये वाटर बॉडी से दूरी रहता है मींस जो गार्डन वगैरह वहां पे प्रेजेंट होता है, ये वाटर में विजिट करता है जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है। और इसके ऊपर जो स्किन होती है ये इसकी स्किन ड्राई स्किन होती है, और वार्ड्स होते हैं उसके ऊपर, वार्ड्स मतलब मस्से जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जबकि फ्रॉग की बात करें तो जो फ्रॉग है वो डायरनल होता है यानी कि ये डे टाइम में एक्टिव होता है, पॉइजन लेस होता है, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता, और इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस इनके बीच में होते हैं, लेकिन बेसिकली ये डिफरेंस है कि टोड जो है वो पॉइजनस होते हैं और फ्रॉग जो है वो पॉइजन लेस होते हैं, उनके अंदर कोई पॉइजन नहीं होता। हाइला ट्री फ्रॉग होता है, बहुत छोटा सा होता है, ये ट्रीज के ऊपर रहता है। सैलामेंडर जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया ये गिरगिट की तरह ही होता है, और इस्थियोफिस जो है लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, जैसे कोई स्नेक होता है उसके जैसा ये रिप्रेजेंट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लास एम्फीबिया। Now the next class is the class Reptilia. Reptilia, Latin word raptare or raptare means to travel or creep। यहाँ पे जो रेप्टाइल वर्ड दिया गया है जिससे रेप्टिलिया जो क्लास है उसका नाम दिया गया है, उसका मतलब होता है टू ट्रेवल और टू क्रीप, यानी कि जो रेंग के चलने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए रेप्टिलिया जो टर्म है वो यूज की जाती है। सो दीज एनिमल्स आर क्रीपिंग और ट्रैवलिंग टाइप। ये क्रीपिंग और ट्रैवलिंग टाइप है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें कौन से मेंबर्स आते हैं, तो सभी तरह के स्नेक्स और सभी तरह की छिपकलियां लिजर्ड्स जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो सभी तरह के स्नेक्स लिजर्ड्स या जैसे टोटोइज वगैरह वो सब इसी के अंदर आते हैं।
तो उसको ध्यान में रख के हम इस क्लास के कुछ फीचर्स मेंशन कर रहे हैं, कुछ फीचर्स स्टडी करेंगे। तो जितने भी एनिमल्स हैं ऑल आर क्रीपिंग और ट्रैवलिंग टाइप। क्रीपिंग और ट्रैवलिंग टाइप का मतलब ये होता है कि जब ये जमीन पे चलते हैं तो उस केस में इनकी बॉडी का कुछ पार्ट नीचे टच करता है, जो इनका जो वेंट्रल पार्ट होता है, जिससे ग्राउंड के ऊपर या सैंड के ऊपर एक इंप्रेशन बन जाता है, इसलिए इनको ट्रैवलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स बोला जाता है। सेकेंड, मोस्टली दे आर एक्वेटिक, mostly they are terrestrial, not aquatic. Mostly they are terrestrial, but some are aquatic. ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके मेंबर्स। इनकी जो स्किन होती है, स्किन ऑफ दीज एनिमल्स, skin of these animals is dry, cornified, and have epidermal scales, or scutes। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, जो स्नेक्स होते हैं उनके ऊपर काफी सारे, जैसे फिशेस के ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के स्केल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो स्किन है उसके ऊपर ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, ड्राई स्किन होती है इनकी, कॉर्निफाइड होती है और एपिडर्मल स्केल से कवर होती है। स्क्यूट्स जो होता है ये बड़े टाइप के स्केल होते हैं, जैसे स्नेक का जो हेड पार्ट है उसके ऊपर जो ये इस तरह के स्केल है, काफी बड़े साइज के होते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में, तो उनको स्क्यूट्स बोला जाता है। तो जो स्किन इन एनिमल्स की ड्राई, कॉर्निफाइड और एपिडर्मल स्केल से कवर होती है। लिम्स जब भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्स। व्हेन प्रेजेंट टू पेयर्स इन नंबर, जब भी प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स में इनके जो लिम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिजर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्नेक्स के अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं। तो जब भी प्रेजेंट होंगे इनके लिम्स 2 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर इनके अंदर इंक्लूड होता है वो ये है कि इनके अंदर भी जो टिम्पेनम है वही इनके एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। टिम्पेनम represents the ear। इनके केस में टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू लंग्स। यहाँ पे रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। इनमें कुछ एनिमल्स जैसे लिजर्ड्स और स्नेक जो होते हैं, कुछ जो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हैं, ये अपनी जो स्किन है, स्केल्स है, उसको एज ए स्किन कास्ट फ्रीक्वेंटली पीरियडिकली रिमूव करते रहते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स remove their scales as skin cast। जो कैचुली होती है, स्किन कास्ट उसको बोलते हैं। तो ये अपने स्केल्स को पीरियडिकली एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से रिलीज करते रहते हैं, तो ये स्किन कास्ट भी करते हैं। इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है, मींस जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम opens in a common chamber
called क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है, उसी पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी खुलता है, यानी कि वहीं से वेस्ट भी निकलता है, वहीं से यूरिन पास आउट होता है, वहीं से इनके जो एग्स हैं या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए स्पर्म्स वगैरह वो सारे, या ये कह सकते हैं इसका जो रिलीज होना वो वहीं से होता है। तो क्लोएका पार्ट एक कॉमन चैम्बर है। क्लोएका पार्ट ये एम्फीबिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो अभी हमने स्टडी किया है एम्फीबिया क्लास, उनके अंदर भी क्लोएका प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। दीज एनिमल्स आर क्रीपिंग और क्रैबिंग टाइप, मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक, कुछ पानी के अंदर रह सकते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स, स्किन ऑफ दीज एनिमल्स इज ड्राई कॉर्निफाइड एंड हैव एपिडर्मल स्केल्स ऑफ फ्रूट्स। लिप्स जब भी प्रेजेंट होंगे टू पेयर्स में होंगे। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। स्नेक्स और लिजर्ड्स अपने जो स्केल्स हैं उसको टाइमली रिमूव करते रहते हैं एज अ स्किन कास्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होता है जिसको क्लोएका बोला जाता है। नाउ दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में, जबकि क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट बियर करता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस होते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली दे आर ओविपेरस, ज्यादातर ये एग लेइंग करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं बनता है। एग्जाम्पल किलोन इसके अंदर है जिसको टर्टल बोलते हैं। टेस्टुडो जो टोर्टोइज होता है, कछुआ होता है, उसी के जैसा टर्टल भी होता है। कैम्बियन ट्री लिजर्ड होता है जो अपना कलर बदलता रहता है, जिसकी टेल फोल्डेड होती है। कैलोड्स गार्डन लिजर्ड जिसको हम गिरगिट बोलते हैं। हेमिडेक्टिलिस वोल लिजर्ड जो छिपकली होती है। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल। एलिगेटर जिसका स्नाउट जो आगे का माउथ वाला पार्ट है वो काफी लंबा होता है। उसके बाद नेजा ये किंग कोबरा होता है, यानी कि पॉइजनस स्नेक है ये। बैंगरस क्रेट होता है जिसकी जो टेल होती है वो एक झुंझुने की तरह बजती है। और वाइट विपेरा जिसमें वाइट पर आता है। तो ये इसके कुछ मेंबर्स हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लास रेप्टिलिया।